हर साल जब आईपीएल शुरू होने वाला होता है तो सबके मन में एक सवाल जरूर उठता है। वो धोनी से जुड़ा हुआ होता है कि इस बार धोनी आईपीएल खेलेंगे या नहीं। और ये महत्वपूर्ण सवाल बनता भी है क्योंकि पिछले 2 सालों से हर सीजन में ये सोशल मीडिया से लेकर समाचार माध्यमों में सुर्खियां बनी नजर आती हैं कि धोनी इस बार आईपीएल खेलेंगे या नहीं। अब साल 2025 के आईपीएल सीजन के अंतिम लीग मैच के बाद भी धोनी से जब पूछा गया था कि उन्होंने क्या फैसला किया है, तो उन्होंने कहा था कि अभी तक ये तय नहीं है कि साल 2026 के होने वाले आईपीएल सीजन में वो खेलेंगे या नहीं। पर अब 2026 का आईपीएल धोनी खेलेंगे या नहीं जो है वो साफ हो चुका है। और धोनी के अलावा संजू सैमसन को लेकर भी सीएसके की टीम में लेने की कई महत्वपूर्ण बातें सामने आ रही हैं। तो ये सब तमाम जानकारी आज हम आपको अपने इस वीडियो के जरिए देंगे। चलिए शुरू करते हैं इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से। तो महेंद्र सिंह धोनी की धमाकेदार बल्लेबाजी हमें देखने को मिलने वाली है। इसकी पुष्टि चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ केसी विश्वनाथ ने खुद की है कि धोनी अगले सत्र में भी खेलते नजर आएंगे। इसके साथ ही पूर्व भारतीय कप्तान के संन्यास को लेकर चल रही तमाम अटकलें जो है अब उन पर विराम लग गया है। ये सवाल इसीलिए वे बार-बार उठता है क्योंकि धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से साल 2020 में ही संन्यास ले लिया था, जिसको 5 साल हो चुके हैं। और धोनी की उम्र जो है अब वो 44 साल हो चुकी है, जिसकी लगातार चर्चा भी होती है। लेकिन धोनी अभी भी पूरी तरीके से फिट हैं, ऐसा वो भी कहते हैं और टीम की मैनेजमेंट भी। वे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलना जारी रखने को भी तैयार है। मीडिया से बात करते हुए विश्वनाथन ने बताया कि टीम में धोनी की जगह पक्की है और वो इस सीजन भी खेलेंगे और कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब इसके अलावा कुछ फैंस ये भी कहते हैं कि धोनी अब बूढ़े हो गए हैं और अब उनको टीम में नहीं लेना चाहिए, किसी और को जगह देनी चाहिए। पर सच बात तो ये है कि सीएसके की रीढ़ है महेंद्र सिंह धोनी। उनका मैदान पर होना ही बहुत कुछ कहता है। वो विकेट के मात्र पीछे खड़े होकर भी पूरा टीम का गेम बदल सकते हैं। वो हारता हुआ मैच भी जिता सकते हैं, ऐसी उनमें अभी भी काबिलियत है। महेंद्र सिंह धोनी 2008 में चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े थे। एक दो मौके को छोड़कर वे आईपीएल में हर सीजन सीएसके की ओर से ही खेलते नजर आए हैं। फ्रेंचाइजी के मालिक एन श्रीनिवासन के करीबी विश्वास पात्र भी हैं। फ्रेंचाइजी हर हाल में उन्हें छोड़ना नहीं चाहती है। मतलब कि ये साफ है कि धोनी आईपीएल 2026 में भी मैदान पर चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए दिखाई देंगे। अब माही 44 साल की उम्र में आईपीएल में दिखाई देंगे, ये तो साफ है। वे अपनी कप्तानी में सीएसके को 5 बार चैंपियन बना चुके हैं, ये भी एक कारण है। धोनी ने पिछले साल सीएसके के नियमित कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की अनुपस्थिति में टीम का नेतृत्व किया था। सारी भागदौड़ उन्होंने संभाली थी। हालांकि 5 बार की चैंपियन टीम का प्रदर्शन उस वक्त खराब रहा था और तालिका में सबसे निचले पायदान पर थी। धोनी ने फ्रेंचाइजी को 5 आईपीएल खिताब जिताए हैं, जिनमें 2010, 11, 18, 21 और 23 शामिल हैं। अगर वे अगले संस्करण में खेलते हैं तो ये सीएसके के साथ उनका 17वां और आईपीएल में कुल 19वां सत्र होगा। धोनी ने 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था और पिछले आईपीएल सीजन में उन्होंने कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ को सौंप दी थी, लेकिन वो चोटिल हो गए थे। इसके कारण धोनी ने फिर कप्तानी की। इसके बावजूद धोनी की उपस्थिति टीम के लिए काफी जरूरी है। पिछले सीजन हालांकि धोनी ने बल्ले से 14 गेंदों में मात्र 24.50 की औसत से 196 रन बनाए थे। उनका स्ट्राइक रेट भी कम रहा था। टूर्नामेंट में धोनी का सर्वोच्च स्कोर नाबाद 30 रन का ही था, जो कि बहुत कम था और वो भी उन्होंने डीसी और आरसीबी के खिलाफ बनाया था। इसके अलावा धोनी ने सबसे ज्यादा रन जो थे वो लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने खेले थे और वो मैच जो सीएसके थी वो जीती भी थी। उस वक्त धोनी ने 11 गेंदों में 26 रन बनाए थे, जो कि एक महत्वपूर्ण पारी थी क्योंकि वो निचले स्थान पर आए थे। 43 साल के धोनी ने खिलाड़ी ने इस सत्र में 5 कैच और 5 स्टंपिंग भी की थी। धोनी ने सीएसके के लिए 248 मैचों में अब तक 4,865 रन बना लिए हैं। पिछले महीने अक्टूबर में पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी मुदैर में चिंतामणी के पास वेलामेल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां देश के सबसे सफल क्रिकेट कप्तान एक झलक पाने के लिए फैंस की भारी जो भीड़ थी वो उमड़ पड़ी थी। लोग पागलों की तरह वहां नजर आए थे। मुंबई से एक निजी उड़ान से मदेरू पहुंचे धोनी तमिलनाडु के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के अनावरण के मुख्य अतिथि थे। 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बना हुआ विश्व स्तरीय सुविधायुक्त स्टेडियम 12.5 एकड़ में फैला हुआ है। इस दौरान जीन्स टी शर्ट में पहने धोनी क्रीज पर बल्लेबाजी करते भी उतरे थे। जिस वक्त वह मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरे उस वक्त स्टेडियम में इतनी भीड़ थी कि लोग उनको देखने के लिए पागल हो रहे थे। धोनी क्रिकेट की धड़कन माने जाते हैं और रिटायरमेंट के बाद भी उनको इतना प्यार मिलना ये बताता है कि धोनी ने अपने करियर में खेल के अलावा, टूर्नामेंट जीतने के अलावा कितना प्यार कमाया है और लोग आज भी उनकी एक झलक के लिए इंतजार करते हैं। ये मनाते हैं कि काश धोनी फिर से खेले और कभी रिटायरमेंट ना ले।
अब धोनी खेलेंगे ये साफ है, लेकिन धोनी की खबर के बीच एक और खबर जो तेजी से वायरल हो रही है और सामने आ रही है वो संजू सैमसन से जुड़ी है। अब जो कि साल खत्म होने को है, तो सीएसके टीम अगले सीजन की रणनीति तैयार कर रही है। धोनी, सीईओ विश्वनाथ, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और कोच स्टीफन फ्लेमिंग जो हैं वो प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या कैसे किया जाए, और इसके लिए 10 और 11 नवंबर को एक अहम बैठक करने की भी संभावना है, जिसमें रिटेंशन और ट्रेड से जुड़े अहम फैसले लिए जाएंगे। ऑक्शन के दौरान किसको लेना है, कई तरह की बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि आगामी आईपीएल के लिए टीम क्या होनी चाहिए, इस पे पूरी चर्चा की जाएगी, निर्णय लिए जाएंगे और पूरी रणनीति तैयार की जाएगी। अब पिछला सीजन आईपीएल का सीएसके के लिए बेहद खराब रहा था, तो ऐसे में ये बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण भी होने वाली है। अब इसके अलावा खबरों के मुताबिक संजू सैमसन के ट्रेड की चर्चा फिर से सीएसके की मेज पर लौट आई है। ये कहा जा रहा है कि क्या वो वापस आएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच इस संभावित डील पर फिर से बातचीत शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि सीएसके का एक बड़ा खिलाड़ी इस डील में शामिल हो सकता है। राजस्थान रॉयल्स के मुताबिक मनोज बदाले कई फ्रेंचाइजियों जैसे लखनऊ सुपर जायंट्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के साथ भी इसके लिए बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल संजू सैमसन के संभावित ट्रेड को लेकर स्थिति अगले कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगी। ऐसा संभावना जताया जा रहा है कि क्या वो इस बार राजस्थान रॉयल्स की जर्सी में खेलेंगे या उसके अलावा सीएसके या फिर किसी और आईपीएल की जर्सी में खेलते नजर आएंगे। हालांकि 2025 का सीजन विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के लिए खास यादगार नहीं रहा था, क्योंकि चोटों और खराब फॉर्म ने उनके प्रदर्शन पर बहुत असर डाला था और वो कुछ खासा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। अब सीएसके जो अपनी मजबूत लीडरशिप के लिए जानी जाती है, सैमसन को विकेट के पीछे एक लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट और कप्तानी के संभावित विकल्प के तौर पर देख सकती है। तो सवाल अब ये उठता है कि जब विश्वनाथ ने कंफर्म कर दिया है कि धोनी खेलेंगे, तो सबको पता है कि धोनी एक विकेटकीपर और बल्लेबाज हैं। आईपीएल में अब वो बल्लेबाजी करने भी एकदम निचले स्तर पर उतरते हैं, यानी कि एकदम लोअर ऑर्डर पर। तो उस पे संजू सैमसन का क्या रोल होगा, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वो भी विकेटकीपर और बल्लेबाज ही हैं। तो टीम में किस तरह से अब क्या होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि धोनी तो विकेट के पीछे ही नजर आएंगे, ये तो तय है। तो सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि संजू धोनी को रिप्लेस कर सकते हैं। दर्शकों को इस बार सीएसके की येलो जर्सी में विकेट के पीछे क्या संजू सैमसन नजर आएंगे। अब इसके अलावा और भी कई बातें सामने आ रही हैं, जैसे कि विस्फोटक बल्लेबाज ओपनर अभिषेक शर्मा के ट्रेड को लेकर भी मार्केट में बहुत बातें चल रही हैं। पिछले 2 सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए प्रभावित करने के लिए उन्होंने एक अच्छी पारियां खेली हैं और टीम को फाइनल्स तक पहुंचाया भी है। वो एक आक्रामक बल्लेबाज हैं और उनको टीम में लेने के लिए हर कोई कोशिश करता है और सोच रहा है। अब माना जा रहा है कि अगर एसआरएच ट्रेड ऑफर पर विचार करने का फैसला करती है, तो कई फ्रेंचाइजी जो हैं वो आईपीएल 2026 के लिए अभिषेक शर्मा को लेने के इरादे में है, प्लान कर रही है। अब आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक रिकॉर्ड रखने वाले ऋषभ पंत, उनका भी नाम जो है वो ट्रेड लिस्ट में सामने आ रहा है। उनको पिछली बार 27 करोड़ में लिया गया था, लेकिन उनका प्रदर्शन जो था वो बेहद खराब रहा था और जिस हिसाब से उनको टीम में लिया गया था उन्होंने वैसा परफॉर्म नहीं किया था। अगर एलएसजी उन्हें ट्रेड करने का फैसला करती भी है, तो उनकी मैच जिताने की काबिलियत को देखते हुए और भी फ्रेंचाइजी जो हैं वो डील करने के लिए रेडी हैं। इस डायनामिक बाएं हाथ के बल्लेबाज में फिर से निवेश करने के लिए बाकी फ्रेंचाइजी की टीमें भी तैयार हैं, क्योंकि एलएसजी ने जिस उम्मीद से लिया था उस पर ऋषभ पंत नहीं खड़े उतरे थे, तो ये हो सकता है। अब आने वाले 10 और 11 नवंबर की बैठक के बाद पता चल ही जाएगा कि सीएसके में क्या होता है, धोनी की जगह कौन आता है और क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू हमने आपको जितनी भी जानकारी दी, चाहे वो सीएसके के धोनी को लेकर हो, संजू सैमसन के ट्रेड को लेकर हो या बाकी प्लेयर के ट्रेड को लेकर हो, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है कि आईपीएल 2026 में कौन जो है वो कौन सी टीम में जाएगा। और ये कई बड़े नाम हैं जिनकी चर्चा तेज हो गई है, और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो सीएसके में संजू सैमसन का आना, इस पे अभी अटकलें चल रही हैं। बैठक आने वाली जो है वो 10 और 11 को होने वाली है। इसके बाद ये तय हो जाएगा कि सीएसके में धोनी की जगह संजू सैमसन आते हैं या नहीं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।